अमेरिका के साथ टैरिफ टेंशन हो या फिर पाकिस्तान के साथ तनाव, भारत हर मोर्चे पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने जापान को पछाड़ते हुए दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनकर यह साबित कर दिया कि भारत देश अब सिर्फ उभरती ताकत नहीं बल्कि एक निर्णायक ग्लोबल खिलाड़ी बन चुका है। और हाल ही में भारत ने एक ऐसे सेक्टर में चीन को पीछे छोड़ दिया है जिसमें चीन पिछले कई सालों से अपना दबदबा बनाए हुए था। दरअसल हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, जिसमें चीन का बोलबाला था, लेकिन अब भारत ने इस सेक्टर में भी अपना झंडा गाड़ दिया है और यह बता दिया है कि अब भारत पुराना भारत नहीं रह गया है बल्कि यह एक उभरता हुआ भारत बन गया है। दोस्तों, भारत लंबे समय से ही दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था बना हुआ है और कई मामले में तो यह पहले स्थान पर भी पहुंच गया है और अब सबसे कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाले देश में टॉप पर पहुंच गया है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह कहे जाने वाले चीन के लिए चिंता का सबब है। तो आखिर इस सेक्टर में भारत अपना दबदबा कैसे बना रहा है और इससे भारत का क्या फायदा होगा, पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल दोस्तों, जब भी बात मैन्युफैक्चरिंग की आती है तो हर कोई सस्ता मैन्युफैक्चरर ढूंढता है। ऐसे में कई लोगों के दिमाग में यह प्रश्न भी उठता होगा कि आखिरकार हमें सस्ते मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहां पर जाना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि अभी तक तो इसमें चीन का बोलबाला था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे सस्ते मैन्युफैक्चरर के रूप में आगे आ चुका है, जो कि दुनिया का सबसे सस्ता मैन्युफैक्चरिंग वाला देश बन चुका है। और इसका खुलासा हाल ही में यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत चीन और वियतनाम को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे सस्ता मैन्युफैक्चरिंग वाला देश बन चुका है। यह उपलब्धि भारत की तेजी से बढ़ रही मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मक लागत को दर्शाता है। दरअसल दोस्तों, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन से करीब 20% तक सस्ता है। जहां चीन में लेबर कॉस्ट लगातार बढ़ रही है, तो वहीं भारत की युवा जनसंख्या और कम लागत वाला श्रम भारत को सस्ते मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आगे ले जा रही है। जहां भारत में औसतन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $0.25 यूनिट है, तो वहीं चीन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $0.3 से लेकर $0.35 तक है। यही कारण है कि एप्पल जैसी कंपनियों ने अपने आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में लगाना शुरू कर दी है। और हाल ही में फॉक्सकॉन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यह भारत में $1 बिलियन का निवेश कर रही है, जिससे न सिर्फ भारत में रोजगार और नौकरियां पैदा होंगी, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी काफी ज्यादा उछाल देखने को मिलने वाला है। भारत को यह सफलता केवल सस्ते श्रम से ही नहीं मिली है, बल्कि इसमें सरकार की कई बड़ी योजनाएं भी शामिल हैं, जिसके अंतर्गत मेक इन इंडिया विजन को लेकर कि भारत सरकार ने कई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में सेटअप करवाई और PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव के तहत कई बड़ी विदेशी कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हुईं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुआ ट्रेड वॉर भारत के लिए एक सुनहरे मौके की तरह आया, जिसमें अमेरिका के द्वारा चीन पर टैरिफ लगाने के बाद चीन में मौजूद विदेशी कंपनियां भारत की तरफ अपना रुख बदलने लगी और वह चीन को छोड़ करके भारत में अपने प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करने का प्लान बना रहे हैं। और इसी बीच एप्पल, जो कि अमेरिका की एक जानी मानी कंपनी है, यह अपने आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हिस्सा चीन से भारत की ओर शिफ्ट कर रही है, जिसमें इसके सप्लायर जैसे फॉक्सकॉन और फॉक्सलिंक भी भारत में अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना दबदबा बनाना चीन के लिए चिंता का विषय है और इससे चीन की बौखलाहट देखने लायक है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के जरिए एक सूची सोशल मीडिया पर शेयर की है। इसमें भारत पहले नंबर पर है, उसके बाद चीन और वियतनाम है। सूची में थाईलैंड, फिलीपींस, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया और श्रीलंका भी शामिल हैं। यह मूल्यांकन यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की ओर से 89 देशों के बीच किया गया है। चीन लंबे समय से दुनिया का फैक्ट्री फ्लोर रहा है। इसकी वजह उसकी विशाल और अपेक्षाकृत सस्ती श्रम शक्ति रही है।
वियतनाम भी हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण कम लागत वाला मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरा है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में सबसे सस्ता देश होना चीन की टेंशन बढ़ाने वाला है। यह भारत को वैश्विक स्तर पर एक आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बना देगा। फिलहाल अगर भारत ने अपनी ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस बनाए रखा, तो आने वाले साल 2030 तक भारत दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग राजधानी बन सकता है और दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और टेक प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया हो सकते हैं। बाकी आपका भारत के इस शानदार जीत के लिए क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।